अब पूरा एक्सरसाइज खत्म। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, मतलब आपके स्कूल में ग्राउंड है ABCD, ठीक है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराना है। इसमें कराना क्या है, ये लाइन ड्रॉ किया गया है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये 1-1 मीटर पर आपका ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। 100 फ्लावर pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD के अलग में 100 फ्लावर पॉट्स जो है वो 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। माने आप समझ लीजिए ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है लगभग, और ये 1 2 3 4 5 6 इस पॉइंट का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ जितना गमला है, हर गमला क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 100 तक है। अब निहारिका जो है वो रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD इन सेकेंड लाइन। माने निहारिका इस सेकेंड लाइन में इस डिस्टेंस का 1/4 पर है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है 100 है, तो इसके 1/4 पे है, मतलब 100/4 माने 25। तो ये इसके निहारिका के पोजीशन को हम क्या लिखेंगे 25। एक्स की पहले एक्स की वैल्यू होती है, फिर वाई की होती है। एक्स में ये सेकंड नंबर पे है और वाई में 25 नंबर पे है, तो ये 2,25। कोई दिक्कत नहीं। अब ये दूसरे बच्चे का सुनो, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑन द 8th लाइन। माने एक्स का वैल्यू इसके लिए क्या है 8th, ये वाला एक्स होता है 8वें नंबर पे है, और इसका 1/5 पे है 20। हाँ, तो 100 का 25वां 1/5 माने 20, ये वैल्यू हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के बीच की दूरी। वो डिस्टेंस फार्मूला 7.1 का क्वेश्चन हो गया, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिएगा। और दूसरा कह रहा है कि इफ रश्मि जो है, हाँ उसी में पहले डिस्टेंस फार्मूला से ये डिस्टेंस पूछा है, अब कह रहा है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन, मतलब इस लाइन के बिल्कुल हाफ वे में, बीचों बीच में रश्मि को एक फ्लैग लगाना है, तो वो किस पॉइंट पे लगाएगी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। माने ये सेक्शन फार्मूला हो गया। हाँ। यहाँ पे x1 y1 आपको पता है साफ साफ, x2 y2 पता है, रेशियो क्या लीजिएगा 1:1। माने जब भी मिड पॉइंट की बात होगी तो आपका रेशियो 1:1 होगा। अब मिड पॉइंट में एक बात और देख लीजिए, आपका फार्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। क्लियर है। अगर इन केस ऑफ मिड पॉइंट, ठीक ना, मिड पॉइंट के मामले में क्या होगा देखिए, m1 और m2 हमेशा क्या होगा भैया, इस लाइन का बीच जब बात करिएगा तो ये हिस्सा 1-1 होगा ना। मान लीजिए 5 मीटर है, 5 मीटर है, तो जब हिस्सा निकालिएगा माने रेशियो निकालिएगा तो 1:1 ही ना आएगा। मतलब आप m1 की जगह भी 1 रखिए इंटू x2, m2 की जगह भी 1 रखिए इंटू x1, और बटे m1 प्लस m2 मतलब 1+1, तो x2 प्लस x1 बटे 2। तो आज के बाद आप याद रखिए, जब भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन होगा तो x बराबर फार्मूला डायरेक्ट x1 प्लस x2 बटा 2 लिख दीजिए, क्योंकि रेशियो 1:1 हो जाता है इसीलिए, और क्यों। और y की जगह y1 प्लस y2 बटा 2, ये एकदम शॉर्टकट फार्मूला हो गया जब भी मिड पॉइंट का केस रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लोग रेशियो निकाल लीजिएगा ना, इसका आपको x1 y1 पता ही है, x2 y2 पता ही है, इस पॉइंट का वैल्यू निकालना है, तो मिड पॉइंट है, सीधे ये वाला फार्मूला लगाइए और बना लीजिए, कोई दिक्कत। चले क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो। अब की बार आपसे क्या पूछ दिया, रेशियो मतलब m1 रेशियो m2 पूछ दिया, ठीक। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, -10 एंड -6, -8 -6 नहीं,
एंड 6 कॉमा -8 डिवाइडेड बाई -1,6। मतलब फाइंड द रेशियो, रेशियो पूछा है कब, जब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये -3, 10 एंड ये 6, -8, मतलब लाइन सेगमेंट का पॉइंट है -3, 10 और 6, -8। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को कौन पॉइंट डिवाइड करता है, -1,6 बाई -1,6। माने यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम है -1,6। अब ये रेशियो M1 और M2 क्या होगा, ये सवाल है। ठीक, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और हम लोगों को इकलौता फार्मूला यही आता है भाई। एक्सरसाइज में यही एक फार्मूला तो सीखे हैं, तो जब यही सीखे हैं तो सीधी सी बात है यही लगेगी। ठीक है, अब देखिए, अब की बार ये वाला पॉइंट दे दिया जो निकालते थे हमेशा, मतलब ये क्या चीज़ है, M1 है। नहीं यार, M1 M2 तो पूछा है, इस पॉइंट को क्या कहिएगा, डिवाइड करता है। जैसे ये x1 y1 है, हाँ, XY, ये x2 y2 है, ये क्या है, कैपिटल X और कैपिटल Y है, तो कैपिटल X का वैल्यू -1 दिया हुआ है। ठीक है, M1 आपको पूछा है इंटू x2 आपको 6 दिया हुआ है, M2 पूछा है इंटू x1 आपको -3 दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे M1 + M2, कोई दिक्कत, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो M1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -M1, M2 का -1 में होगा तो -M2 बराबर 6M1 ± -3M2। क्लियर है। अब जाति मिलाइए, -M1 का जाति कौन है, 6M1, तो 6M1 इधर आ गया तो -6M1, और -3M2 पहले से है +M2, और ये इधर गया तो +M2। क्लियर, तो -6M1 और -M1 -7M1। ठीक है, और बराबर -3M2 और +M2 -2M2। क्लियर, माइनस माइनस कहानी खत्म। तो यहाँ बचा M1 और ये बटा में आ गया M2 बराबर यहाँ बचा 2 और ये बटा में आ गया 7। तो आप कह सकते हैं M1 रेशियो M2 कितना आ गया, 2:7। सवाल ये इम्पॉर्टेंट भी है, VVI सवाल है। और एक बात और याद रखिए, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आसान है, क्योंकि इसमें फार्मूला एक ही बार लगा ना, वाई से मतलब ही नहीं है, वाई भी लगाइएगा तो यही आंसर आएगा, क्योंकि आपको रेशियो निकालना था, निकल गया। आई बात समझ में। चले क्वेश्चन नंबर 5 में।